हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं नाभिक। नाभिक के अंदर नेक्स्ट है वो टॉपिक, उस पर चर्चा करते हैं। कल आपने देखा समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक्स। उसके बाद में नाभिक की परिभाषा, उनके प्रकार को देखा और नाभिक के बंधन ऊर्जा देखी आपने। नाभिक के बंधन ऊर्जा का मतलब नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बंद रखने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा को बोलते हैं नाभिक के बंधन ऊर्जा, जिसको बी से व्यक्त है। बी का मतलब होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम है द्रव्यमान अक्षति। द्रव्यमान अक्षति का मतलब क्या होता है? नाभिक का द्रव्यमान और न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान, इन्हीं के अंतर को बोलते हैं द्रव्यमान अक्षति। अब बात करते हैं नाभिक के विखंडन व नाभिक के संलयन। तो सबसे पहला पार्ट है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है नाभिक का टूटना। इसका मतलब होता है बेसिकली नाभिक का टूटना। टूटते कैसे? सबसे पहले परिभाषा देते हैं। देखिए, एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिक में टूटती है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी परिभाषा हुई। इनको आप उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे यूरेनियम 92-235, ये क्या है बच्चों? यूरेनियम है। इस यूरेनियम में न्यूट्रॉन की जब बौछार करवाते हैं तो ये यूरेनियम में क्या होता है? 92 और 236 नाम का पदार्थ है। इस पदार्थ में जब तोड़ा जाता है तो ये बेरिलियम और क्रोमटोन, ये दो भागों में विभाजित होता है। ये 56, 141 और ये हो जाता है 36। 6 6 12 5 3 8 9 92 और ये कितना हो जाता है? 141। अब 236 में से 141 डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 4। तो ये 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो 13। 13 में क्या हो जाएगा? 9 जाएंगे और ये हो जाएगा 0, 95। अब आप यहां से क्या करेंगे? क्रिप्टोन 95 आपके पास द्रव्यमान की संख्याएं बच रही, तो आप 92 लगा दीजिए और 3 0 3 ऊर्जा यहां से लगा दीजिए आप ऊर्जा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपका पार्ट हो जाएगा एग्जाम्पल। अब आपको ये पता चल गया कि जैसे कोई यूरेनियम पदार्थ है, ये बेरियम है, ये क्रिप्टॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक भारी नाभिक है, उस भारी नाभिक पे जैसे न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं, वो क्या अलग अलग नाभिकों में टूट जाती है। जैसे नाभिक में टूटती है, उनके अलावा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ह्रास होता है। अब ऊर्जा या तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर वो आपके नियंत्रण में है तब तो क्या है, आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर वो आपसे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो इसकी रिएक्शन बहुत ही भारी नुकसान हो सकती है। तो इसको परीक्षण करने से पहले जितने भी इसके इक्विपमेंट्स हैं या जितने भी इसकी सुरक्षा सेफ्टी, उसी के साथ में इस पर रिएक्शन करवाई जाती है।
इसी पार्ट को बोलते हैं नाभिकीय विघटन। तो बेसिकली आपको यह पता चल गया कि नाभिकीय विघटन का मतलब होता है एक भारी नाभिक को दो नाभिक में टूटना। यह एक सिंपल प्रोसेस है। यह आपने एग्जाम्पल से, रिएक्शन से पता चला कि यूरेनियम नाम का कोई पदार्थ था। तो ध्यान से देखिए आप कि यूरेनियम नाम के पदार्थ के ऊपर जैसे कोई न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हो आप, 1, ये यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235। अब कह रहा है कि इसको दो भागों में जैसे भागते हो, एक तो बेरिलियम, एक क्रोमटॉन, यहाँ से 92, यहाँ से कितना जाएगा 36, और ये 56, यहाँ से आ जाएगा 141, और इसके अलावा जो ये न्यूट्रॉन्स हैं ये और क्रिएट करेंगे। इस तरह से यह प्रोसेस चलता रहेगा। इसी पार्ट का नाम है नाभिकीय विघटन। अब इसी से दूसरा पार्ट संबंधित देखते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से। नाभिकीय संलयन नाभिक का जुड़ना। नाभिक का आपस में जुड़ना, यह इसका लॉजिक है। परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह आपका पार्ट हो गया बच्चों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक नाभिक जब आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उससे आप कहते हो नाभिकीय संलयन। इसका एग्जाम्पल ये सोच सकते हो, जैसे सूर्य का चमकना, सूर्य के आसपास छोटे छोटे नाभिक हैं, वो जुड़ते जाते हैं और प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। इसी के प्रकार के कारण ये सूर्य आपको प्रकाश देता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बेसिकली ये आपके नाभिक की परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल 1 हाइड्रोजन 1। तो यहां से क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लेते हैं, ये 1H, ये 4 है हाइड्रोजन के। अब इसमें क्या होते हैं, एक अल्फा कण 2He4। तो ये 4 तो पार्ट हो गए आपके, कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे कर दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन 1+0 2 और 2 गामा, और यहां से हो जाएगी ऊर्जा। गामा क्या करता है, कोई भी न तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये एक रिएक्शन को दूसरे रिएक्शन में बदलने में प्रक्रिया में सहयोग होती है। अल्फा बीटा गामा, इसके बारे में समझेंगे, तब तक आप एग्जाम्पल समझें इस पार्ट को। ऊर्जा कितनी निकलती है, वो निकलती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये आपका पार्ट हो गया नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में जैसे सूर्य का प्रकाश,
इनमें बहुत सारे नाभिक हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उत्सर्जन होता रहता है, जैसे सूर्य का चमकना, सूर्य का प्रकाश। इसमें हाइड्रोजन है वो 4 तो परमाणु क्रमांक है, 4 ही द्रव्यमान संख्या है, तो आप इसको समझिए 4 तो परमाणु क्रमांक, 4 द्रव्यमान संख्या। तो 2 पार्ट तो मैंने यहाँ से यूज कर लिया इसका, और हाइड्रोजन के 4 द्रव्यमान संख्या वो 4 आ गए। ये अल्फा कण है हीलियम। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच गए और ये गामा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इतनी ऊर्जा आपका उत्सर्जन होता है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा होती है। मेगा का मतलब होता है, इसको आप कंप्लीट करते हो तो 10 की घात 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट करते हो तो आपको गुणा करना पड़ेगा। 24.7 इंटू 10 की घात 6, 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलम, तो ये जूल में आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऊर्जा जूल में तो ऐसे होगा। अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या लिखोगे? 24.67 इंटू 10 की घात 6 बटा 1.6 इंटू 10 की घात 19, इस तरह को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तब। ये आपका पार्ट हो गया नाभिकीय संलयन। आगे देखते हैं नाभिकीय बल। इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़िए। देखिए बच्चों, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल का मतलब होता है नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब ये न्यूक्लियॉन्स होते क्या आखिरकार, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का समावेश, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये नाभिक के अंदर जब आप जेड से व्यक्त करते हो या जेड ई से व्यक्त करते हो, या परमाणु के अंदर जो छोटा सा नाभिक केंद्र है वो इन्हीं का समावेश होता है, न्यूक्लियॉन्स का, जिनमें प्रोटॉन होता है धनात्मक और न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित। इन दोनों का जो परस्पर संबंध बनाए रखते हैं उसी को बोलते हैं नाभिक बल। और ये आकर्षण प्रकृति का होता है, सबसे पावरफुल होता है नाभिक। तो ध्यान से देखिए, नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर संबंध रखने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स को परस्पर बंध रखने के लिए जो आप कहते हो बल को, उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। और इनके अलग अलग प्रकृति है या इनके क्या है कारण है कि नाभिकीय बल के आखिरकार कैसे पता चले कि ये वास्तव में नाभिकीय बल है। तो इन्होंने पहले तो ये कहा कि ये प्रकृति में सबसे प्रबलतम बल है। प्रबलतम बल का मानी सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली बल। ये आप 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो ना, भौतिक जगत, उसमें आपके गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल और दुर्बल बल, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे 11th क्लास के वीडियोस बनाएंगे उसमें ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, नाभिकीय बल क्या है और कैसे काम करता है। दूसरा कह रहा है कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो कोई आवेश होता ही नहीं है नाभिक के अंदर। नाभिक आवेश कहाँ होता है? विद्युत बल में जो आवेश होते हैं, जो कूलॉम के नियम के अनुसार, वहाँ आवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बट यहाँ आवेश का कोई योगदान ही नहीं है, तो यह आवेश रहित होते हैं। नाभिकीय बल की परास अलग होती है, ये इनकी जो रेंज होती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो 10 की घात -10 मीटर है, तो नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर है। तो इसकी जो परास है वो 10 की घात 15 मीटर या 1 फर्मी भी बोलते हैं, इतनी रेंज तक काम करता है। और ये अपकेंद्रीय बल होता है, एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है बाहर की तरफ, जैसे दही को मंथना, दही को मंथे छाछ अलग हो जाती है, घी अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ये बाहर की तरफ बल लगता है। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है बाहर की तरफ बल, बाहर की तरफ बल लगता है। और अभिकेंद्रीय बल होता है अंदर की तरफ, जैसे कोई वाहन करवट की तरफ घूमता है तो अंदर की तरफ एक बल लगता है संतुलित करने के लिए कि वाहन अंदर की तरफ ना गिर जाए। बाहर की तरफ तो घर्षण बल से योगदान हो जाता है, अंदर की तरफ होता है अपकेंद्रीय बल से, तो ये वाहन आसानी से मुड़ सकता है, पलटने की संभावनाएं कम होती हैं। ये चैप्टर जब आप फ्रिक्शन से पढ़ोगे 11th क्लास के अंदर, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल के डाउट्स हम क्लियर होंगे। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। और एक होता है प्रतिकर्षण, एक होता है आकर्षण। आकर्षण में क्या होता है? किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना। प्रतिकर्षण अपनी वस्तु से दूर भेजना या दूर जाना, वो होता है प्रतिकर्षण। ये आपका पार्ट है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स बल। तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियनों को परस्पर बंध रखने के लिए जो बल लगता है उसी को बोलते हैं नाभिकीय बल। इनमें आपने देखा ये शक्तिशाली बल है, आवेश निर्भर नहीं करते हैं,
परास इनकी छोटी होती है, ये बाहर की तरफ बल लगता है केंद्रीय बल, और यह आकर्षण प्रकृति का होता है। ये आपका पार्ट होगा नाभिक के बल। इसी के साथ में मैं वीडियोस को आज कंप्लीट करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो नए बच्चे हैं उनको जोड़े। और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए या नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।